नहीं रहेंगे मोदी? तो इन सभी सवालों के जवाब बड़े सलीके से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दे दिए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन गुरुवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई अहम सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उनसे 75 साल के रिटायरमेंट को लेकर भी सवाल किया गया। इस पर भागवत ने कहा है कि मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। मोहन भागवत से पूछा गया था कि क्या भारतीय नेताओं को 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भागवत ने ही कुछ समय पहले कहा था कि जब आप 75 साल के हो जाते हैं और कोई आपको शॉल उड़ाता है तो आपको रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन ताजा बयान के बाद बहुत कुछ बदल गया। दरअसल भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही सितंबर में 75 साल के होने वाले हैं, क्योंकि पहले उनकी बातों का अर्थ ये निकला था कि शायद संघ चाहता है कि पीएम मोदी अब दूसरे नेताओं को उत्तरदायित्व सौंप दे। लेकिन अब भागवत ने जो कहा है उसका मतलब स्पष्ट है कि संघ ने 2029 के लिए भी पीएम मोदी के नेतृत्व को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही संघ प्रमुख ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो बीजेपी और विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है। वे बोले, मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी को रिटायर हो जाना चाहिए। संघ में हम स्वयं सेवकों को कार्य सौंपा जाता है। उन्होंने और क्या कहा है वो आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayam Sevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shaka, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefits in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. We don't say, I will do this, I want this, I want that. No, that is not allowed. And we are not there for it because we don't want to accomplish anything. क्या बदल दिया उन्होंने बयान? अभी तो मुझे याद पड़ रहा, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था जब 75 साल के हो जाओ तो जरा बाजू हट जाओ, अलग हट जाओ, दूसरों को काम करने दो। अब क्या खिचड़ी पकी, क्या हुआ, क्यों 75 साल के बाद भी फिर मांग रहे हैं? तो बेचारे आडवाणी जी का क्या दोष था, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे? मुरली मनोहर जोशी का क्या दोष था? कलराज मिश्रा का क्या दोष था? ये तो 75 साल होने के बाद सब मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए थे, जिसका ना आज तक रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना कोई बैठक हुई है। तो क्या कुछ आपस में हुआ है? क्या हुआ है? मैं मानता हूं कि सामाजिक और साथ ही साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अगर जो कल्पना है उसकी संपूर्णता से भरा हुआ है। उन्होंने सभी मुद्दों को बहुत सरलता के साथ, बहुत ही सादगी के साथ और बहुत ही सशक्त तरीके से तर्कों और तथ्यों के साथ जो है वो समाज के सामने रखा है। और ये उन लोगों के लिए ज़रूर सबक और संदेश है जो दशकों से संघ के प्रति जो दुराग्रह और दुष्टतापूर्ण दुष्प्रचार करते रहे हैं, उनकी आंखें खोलने वाला है।